नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स जी के स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5000 जीके क्वेश्चन सीरीज का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, फ्री पीडीएफ का लिंक। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट वेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड, यानी कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट्स कहाँ पर बनाए गए थे। राइट आंसर है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफ, यानी कि दिल्ली की कौन सा सुल्तान खुद को खलीफा के लेफ्टिनेंट घोषित किया था। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो एक दिल्ली का सुल्तान था, उसने खुद को खलीफा के लेफ्टिनेंट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द गदर पार्टी, यानी कि गदर पार्टी की गठन किसने किया था। सही उत्तर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स कोचेस इन इंडिया, यानी कि भारत में स्पोर्ट कोच के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो सही उत्तर है इसका द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में स्पोर्ट कोच के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में वो पहली भारतीय कौन थे जिन्होंने एक सीट जीता था। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में था उस टाइम पे। ओके, हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में है। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सीट जीती थी, और इन्होंने फर्स्ट इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया था। राइट आंसर है बी एन राव को। बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट, यानी कि घूमर किस राज्य का एक फोक डांस नृत्य है। राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की एक फोक डांस नृत्य घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सी रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे बिजिएस्ट सी रूट कौन सी है। राइट आंसर है नॉर्थ एटलांटिक सी रूट। नॉर्थ एटलांटिक सी रूट दुनिया की सबसे बिजी सी रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट। इंडोमिटेबल स्पिरिट नामक एक पुस्तक किसने लिखी थी। राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडोमिटेबल स्पिरिट बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मनी सप्लाई एक्सीड्स अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इट लीड्स टू, यानी कि जो गुड्स और सर्विस हमें अवेलेबल होते हैं उसका अगर प्राइस, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होता है। तो राइट आंसर है इन्फ्लेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटीज ऑफ इंडिया इज़ द डोगरी लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि भारत के कौन सा राज्य और केंद्र शासित अंचल में डोगरी भाषा कहा जाता है। सही उत्तर है इसका जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण कौन सा है। सही उत्तर है बासाल्ट। बासाल्ट एक इग्नियस रॉक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट कुलमिनेट इन द अरबियन सी, यानी कि कौन सा नदी अरबियन सी पर नहीं जाता है। राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी अरबियन सी पर नहीं जाता है, यानी कि अरबियन सी पर नहीं बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन उड़ीसा, उड़ीसा में इन चारों में से कौन सा मंदिर है। राइट आंसर है मुक्तेश्वर टेम्पल, यानी कि मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, यानी कि हजारों झीलों की देश किस देश को कहा जाता है। सही उत्तर है फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट, यानी कि मेक इन इंडिया जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी है वो उसका एम क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है। राइट आंसर है बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट बनाना इसका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है। राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि तीनों। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, यानी कि अस्पृश्यता को उच्छेद किया गया है और अस्पृश्यता का प्रैक्टिस को मना किया गया है, और अस्पृश्यता का प्रैक्टिस को वो एक ऑफेंस है, यानी कि वो एक अपराध है। इन चारों कहा गया है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द संथाल रिबेलियन, यानी कि संथाल रिबेलियन का एक प्रमुख नेता कौन था। राइट आंसर है सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी संथाल रिबेलियन का एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था तब इंडिया का वाइसरॉय कौन था। राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड, यानी कि लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड जब कलकत्ता से कैपिटल यानी कि राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया गया तभी लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड इंडिया का वाइसरॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, यानी कि इन चारों में से कौन सा बीमार वायरस से नहीं होता है। राइट आंसर है प्लेग। प्लेग वायरस से नहीं होता है। पोलियो वायरस से होता है, और एड्स HIV वायरस से होता है, और कंजक्टिविट्स भी वायरस से होता है। तो राइट आंसर है प्लेग ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द हाईएस्ट पीक एंटायरली लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है जो कि एंटायरली भारत में स्थित है। राइट आंसर है इसका नंदा देवी। नंदा देवी भारत की हाईएस्ट पीक है जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच 5-year प्लान लेड एम्फासिस ऑन हेवी इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट, यानी कि कौन सा 5-year प्लान हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर गुरुत्व दिया था, ज़्यादातर एम्फासाइज किया था उसके ऊपर, हेवी इंडस्ट्री के ऊपर। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Indian states does not have the Tropic of Cancer passing through it? यानी कि कौन सा भारतीय राज्य है जो जिसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है? तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स? यानी कि कौन सा लैटिट्यूड है जो कि भारत को पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांटता है यानी कि डिवाइड करता है? तो राइट आंसर है 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड है जो कि भारत को पूरी तरह से 2 भागों में यानी कि 2 हिस्सों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स कुंचिकल फॉल्स लोकेटेड? भारत के किस राज्य में कुंचिकल फॉल्स स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड? यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड कौन सी है? राइट आंसर है अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज? यानी कि वो कौन सी भारतीय महिला प्रथम महिला थी जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीती थी? राइट आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय पहली भारत की महिला थी जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज चेयर बाय द? यानी कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को हेड कौन करता है? राइट आंसर है यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which countries has launched the world's first dual mode vehicle that equally runs on railway track and road? यानी कि दुनिया की कौन सी कंट्री यानी कि कौन सा देश दुनिया की फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल जो कि रेलवे ट्रैक और रोड दोनों पर चलेगा वैसा व्हीकल लॉन्च किया है? किस देश ने? राइट आंसर है जापान। जापान ने डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड बाय द? यानी कि हमारे भारत की संविधान की संशोधन करने के लिए जो पार्लियामेंट्री पावर है वो किसको दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कॉज ऑफ एनीमिया इन ह्यूमन बीइंग इज? यानी कि मनुष्य में जो एनीमिया होता है वो उसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। यानी कि आयरन की कमी की वजह से मनुष्य में एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसकी सिफारिश से गठित किया गया था यानी कि गठन किया गया था? राइट आंसर है संथनम कमेटी के सिफारिश से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयस एंड आल्प्स आर? यानी कि हिमालय और आल्प माउंटेन्स किस प्रकार के माउंटेन हैं? राइट आंसर है इसका फोल्ड माउंटेन। हिमालय और आल्प्स फोल्ड माउंटेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रीफर्ड बाय? यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट चार्ज अगर उन पर लगा है तो वो कहाँ पर प्रीफर किया जाएगा? राइट आंसर है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों पर प्रीफर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूपा हैज बीन डिजाइन ऑन द पेज साइड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक नोट्स? यानी कि भारतीय जो नोट होते हैं वो किस नोट की पीछे की साइड
सांची स्तूप डिजाइन किया गया है? राइट आंसर है ₹200 नोट पर, यानी कि 200 की नोट पर सांची स्तूप का डिजाइन किया गया है उसके बैक साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्कीम इज एम्ड एट फाइनेंसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री? मुद्रा एक स्कीम है जो कि फिनांस करता है, वो किस कैटेगरी के इंडस्ट्री को फिनांस करता है? तो राइट आंसर है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को मुद्रा स्कीम फिनांस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज एक्सकेवेटेड द एंशियंट साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा? यानी कि हड़प्पा की जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है उसको किसने एक्सकेवेट किया था? ओके, यानी कि उसको किसने खोजा था? राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इंदस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी? यानी कि कौन सा एक संवैधानिक और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? राइट आंसर है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इज यूज्ड एज ए डेंजर सिग्नल बिकॉज, यानी कि रेड को डेंजर सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? राइट आंसर है रेड लाइट इज स्कैटर लीस्ट बाय द एयर मोलिक्यूल्स, यानी कि एयर मोलिक्यूल्स के द्वारा रेड लाइट कम स्कैटर होता है। ओके, इसलिए इसको रेड कलर को डेंजर सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कांग्रेस सेशन वंदे मातरम वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि कांग्रेस के किस सेशन में वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया था? राइट आंसर है 1896। 1896 के कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ओके, 1896 कांग्रेस सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1757 हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी? यानी कि 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें किसने परास्त हुआ था? राइट आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी में, यानी कि प्लासी युद्ध में परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरूसलम इज़ द कैपिटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यानी कि जेरूसलम किस देश का राजधानी है? राइट आंसर है इज़राइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the market value of all the goods and services produced in the country during a year? यानी कि एक साल में किसी देश का जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, यानी कि उत्पादन होता है, उसका मार्केट वैल्यू को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जॉन्डिस, पोलियो और टाइफाइड स्प्रेड? यानी कि जॉन्डिस, पोलियो और टाइफाइड कैसे फैलते हैं? राइट आंसर है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि वाटर और फूड से फैलते हैं जॉन्डिस, पोलियो और टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा? यानी कि गंगा रिवर के किनारे कौन सा शहर, यानी कि सिटी स्थित नहीं है? राइट आंसर है हजारीबाग। हजारीबाग गंगा नदी के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज, यानी कि बेकिंग सोडा की केमिकल नेम क्या है? राइट आंसर है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा की केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल देव इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि कपिल देव को
दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है इसका द हरियाणा हुरिकेन, यानी कि हरियाणा के हुरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजिप्ट इज नोन एज दी, यानी कि इजिप्ट को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है इसका गिफ्ट ऑफ द नील, यानी कि गिफ्ट ऑफ द नील, यानी कि नील की उपहार के रूप से इजिप्ट को जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेडिएशन ऑफ हीट, यानी कि रेडिएशन ऑफ हीट की हिसाब से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सही है? राइट आंसर है इसका ऑल आर द करेक्ट, यानी कि तीनों करेक्ट है। यानी कि रेडिएशन ऑफ हीट ये एक ऐसा मोड है जो हीट ट्रांसफ़र करता है जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, किसी भी मीडियम का रिक्वायर आवश्यकता नहीं है। ओके, और ये लाइट की स्पीड से मूव्स करता है। ओके, और इसका रेडिएशन किसी सरफेस पर अगर पड़ जाए तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ये तीनों करेक्ट हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी।